इसका टॉप एंड वेरिएंट भी मुझे लगता है कि विंडसर को तो एकदम खा जाएगा भाई। गाड़ी में बैठते ही थोड़ा बहुत तो आपको और लगा होगा कि आपको स्टीयरिंग देखने को मिल गया, इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल गई, लेकिन एक स्क्रीन यहाँ आती थी जिसको एमआईडी बोलते थे भाई, वो कहाँ है? अभी ये मून रूफ जो है ना, इसको ओपन एंड क्लोज तो कर नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर एक कर्टेन आपको मिस लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कर्टेन जैसा भी होना चाहिए, वो कंपनी एज एन एसेसरी आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड करवाती है भाई। बेस मॉडल में भाई 360 कैमरा और इसके एचडी क्वालिटी है भाई। टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला बूट गेट नहीं मिलेगा। B6 V9 प्लस का रिव्यू में क्या है, ये जो क्लैडिंग्स हैं ये सारी पियानो ब्लैक के साथ आती है, लेकिन इस वाली गाड़ी में नहीं, इसमें मैट फिनिश दे रखा है। हाँ, जैसे कर्व आती है, क्रेटा इलेक्ट्रिक आती है, विंडसर भी आती है, और कौन सी है, BE6 को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला भाई, और हैरियर ईवी को भी भाई। एक बढ़िया बात बताऊँ इसमें, जब आप इसको सिंपली ऐसे इस वाले बटन को प्रेस करते हो ना, यहाँ पे दो कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे आपको। मुझे नहीं लगता अगर मैं इसको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे भी चला गया, जैसे मैं अपनी गाड़ी में गोवा तक गया था, तो मैं इसमें भी थकने वाला हूँ। बढ़िया लगा मुझे। गाड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड बना रखी है कंपनी ने, तो जो को पैसेंजर है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको एक्सेस करने में, बाकी ड्राइवर के लिए ही है बच्चा। मोस्टली फीचर्स ऑफ द कार ये होल्ड करती है भाई, ये वाली स्क्रीन। ध्यान से देखो, ये रेस पेडल आपने किस किस गाड़ी में देखा, कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। आपको भी देख के ये लगेगा कि भाई अगर इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स हैं तो इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वियतनाम बेस्ड कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है विनफास्ट, जिसने सिर्फ और सिर्फ पूरी कंपनी में 2 ही गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसका एक का नाम है VF7, दूसरी है VF6। अब इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही बार में ये दोनों गाड़ियाँ कवर करके दिखाऊंगा कि भाई कंपनी क्या हमें ऑफर करती है। इसमें सारे एक बार ना एक डिटेल वॉक अराउंड करेंगे। उस वॉक अराउंड में देखते हैं कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में जो कि कंपनी का दावा है कि भाई हम फ्री चार्जिंग दे रहे हैं 3 साल के लिए और फ्री मेंटेनेंस दे रहे हैं। भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी आज के टाइम पे लेने वाला है जिसका बजट 20 लाख के आसपास का है, तो भाई आप लोग इन पे भी एक बार अपना ऑप्ट कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। और देखने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ मेरे चैनल पे अभी फोकस बनाए रखना है इस पूरी वीडियो में। इसके कुछ फीचर्स मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कवर करता हूँ VF7 को, जो कि भाई थोड़ा सा कॉस्टलियर है, जिसका बेस मॉडल अपने सामने अभी खड़ा हुआ है। बेस मॉडल भी आप लोग देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे भाई, क्योंकि बेस मॉडल के जो फीचर्स हैं वो किसी अदर गाड़ी के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो वो बेस मॉडल के फीचर्स आपको दिखने वाले हैं नहीं। और फिर जाएंगे हम VF6 पे। अभी फ़िलहाल करते हैं इसकी बात, जो सबसे पहले बात करते हैं VF7 की, जिसमें कि जो फ्रंट बटन आपको दिख रहा है ये फाइंड माई कार का बटन है, जिससे कि गाड़ी आवाज़ करती है। और इसका जो हॉर्न है काफ़ी भाई हैवी सा हॉर्न है। लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन दे रखा है। इसमें एक फीचर है जो कि मैं वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ, क्योंकि की फीचर है तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अनलॉक का जो बटन है उसको अगर आप प्रेस करके रखते हो ना कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसके सारे के सारे ये वाले मिरर्स नीचे चले जाएंगे। मान लो भाई धूप का मौसम है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, आपको गाड़ी के अंदर जाने से पहले गाड़ी को थोड़ा सा कूल डाउन करना है, फिर अंदर की जो गैसेस है उनको बाहर निकालना है, तो इस वाले फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। और बाहर से ही अगर आपको ये वाला अगर लॉक का बटन आपने दबा दिया ना और इसको दबाए रखा कुछ सेकंड्स के लिए, ये मिरर्स ऑटो अप भी हो जाते हैं भाई, और ये भी फोल्ड हो जाएंगे इसके जो साइड के ORVMs हैं। ये तो खैर बाहर के की फीचर्स हो गए। फ्रंट की बात करते हैं भाई, पूरी गाड़ी के लुक्स आप देखो, एक तो फ्रंट से ही ये पूरी स्पोर्ट्स कार लगती है हमें। यहाँ पे इसका जो V का जो ये एम्बलम है ये विनफास्ट को डिनोट करता है भाई। VF7 है ये गाड़ी। बेस मॉडल से ही आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है, जिसमें कि आपको कनेक्टिंग लाइट्स भी LED में है और ये DRLs भी, और ऑटो हेडलैम्प्स बेस मॉडल से। हम बेस मॉडल की बात कर रहे हैं गाइस, जिसमें कि फ्रंट से आपको देखने पे ऐसा लगेगा स्पोर्ट्स कार में इतने सारे फीचर्स हैं, जिसमें कि ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, आपको देखने से लगेगा बेस मॉडल में कहीं एडास लेवल 2 ना डाल दिया भाई। बेस मॉडल में नहीं है, इस अपर मॉडल से शुरू हो जाता है भाई इसमें एडास आना। हालांकि जो पोजीशन है वो ऐसे ही रखी गई है, एक तो वो वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। ये ऐसा देखने से लगता है कि बेस मॉडल से इन लोगों ने एडास डाल दिया है। और बेस मॉडल की पहचान कैसे होती है भाई, जो इसके अलॉयज है ना, अलॉयज ऐसा सिल्वर कलर में मिलेंगे। हालांकि 19 इंचेस के अलॉयज आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाएंगे। टायर साइज भी देख लो, मैं बता देता हूँ, 245/50 R19 ये इसका टायर साइज है। देखिए इंडिकेटर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, बेस मॉडल में ORVMs पे मिल रहे हैं, ठीक है भाई। अब एक ये वाला इंडिकेटर भी मिलता है, ये रिफ्लेक्टर का भी काम करता है और प्लस में इंडिकेटर का भी काम करता है। जब हजार्ड लाइट ऑन होते हैं तो दोनों मिरर्स के जो हैं इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। फ्लैश डोर हैंडल्स बेस मॉडल से ही, ब्लैक कलर वैसे ही है। और एक और चीज़ है भाई, गाड़ी की बड़ा हैवी सा डोर ट्रिम फील होता है, मतलब जब आप इसको ओपन करते हो लगता है कि भाई है कुछ तो बात है गाड़ी में। और अब इसमें सेफ्टी के साथ साथ बात कर लेता हूँ। अभी तक कोई सेफ्टी टेस्ट इनके हुए नहीं है या फिर इनके रिजल्ट आए नहीं है। बाकी इसमें सेफ्टी फीचर्स भर भर के दे रखे हैं, मैं स्क्रीन पे साइड में लगा भी दूंगा। इतने सारे फीचर्स आपको भी देख के ये लगेगा कि भाई अगर इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स हैं तो इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आनी चाहिए। खैर होप फॉर द बेस्ट।
रियर के जो लुक हैं भाई गाड़ी के, भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं। बेस मॉडल मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि ना मुझे एक तो देखने में लग ही नहीं रहा कहीं से बेस मॉडल है। डिफोगर तक दे दिया भाई, वाइपर वॉशर हालांकि थोड़ा सा छुपा हुआ है वाइपर इसमें, बट है इसमें वाइपर। यहाँ पे भाई इसका स्टॉप लैंप्स भी आ जाएंगे, ऊपर शार्क फिन एंटीना है, इतने सारे फीचर्स हैं भाई गाड़ी में। एक तो मुझे रिव्यू करने की आदत थोड़ी सी कम हो गया, बट देख के मैं खुद हैरान हूँ। कंप्लीट एलईडी सेटअप फ्रंट में भी था, ऐसे ही बैक में है। कनेक्टिंग लाइट्स का ये काम करती हैं, बट कनेक्टिंग नहीं होती क्योंकि इनको वी को भी रिप्रेजेंट करना है। बेस मॉडल में भाई 360 कैमरा और इसके एचडी क्वालिटी है भाई, ऐसी बात भी नहीं है कोई 360 दे दिया बेस मॉडल में उसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी, बहुत सही है भाई। ठीक है, ये कुछ सिल्वर का कुछ थोड़ा सा ना ऐसा काम कर रखा है, बहुत सही लगता है। रियर में पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और ये भी एलईडी सेटअप के साथ भाई इसकी स्टॉप लैंप्स हैं। मैनुअल ऊपर जाएगा भाई ये बूट गेट, 536 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस भी आप देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में क्या है ना, आपको स्पेयर टायर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी ने क्या कर दिया, ये कुछ टूल्स दे दिया, अगर मान लो आपके टायर में कहीं हवा कम हो गई या भाई पंक्चर हो गया तो आप इन सब से लगा सकते हो। बेस मॉडल ब्लैक कलर में है तो इंटीरियर भी इसका भाई बेस मॉडल से ऑल ब्लैक इंटीरियर आ जाता है। बैठते के साथ सबसे यूनिक फीचर पहले ही बता देता हूँ मैं, कोई यहाँ पे सस्पेंस नहीं रखूँगा। इसका जो रेस पेडल है ना, ये आप ध्यान से देखो। ये रेस पेडल आपने किस किस गाड़ी में देखा, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि जनरली ऐसे आते हैं, जैसे अभी इसका ब्रेक दे रखा है ना, ऐसे इसके रेस पेडल आते हैं, लेकिन इसमें ये वाला फीचर मुझे यूनिक सा लगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताना आपने पहले किसी और गाड़ी में अगर इसको देखा हो तो। इसका स्टीयरिंग देखो भाई, बहुत छोटे से साइज़ का है, मेरे हाथ को ऐसे बीच में रख दो, इतना सा गैप यहाँ, इतना सा गैप यहाँ। ये कुछ कुछ फिजिकल बटन यहाँ पे दे रखे हैं भाई, जैसे क्रूज कंट्रोल इसमें आ जाता है बेस मॉडल से, तो वो है इसमें। लेकिन मोस्टली फीचर्स ऑफ द कार ये होल्ड करती है भाई ये वाली स्क्रीन। वैसा ही सेम सा सिस्टम है जैसे एमजी की विंडसर में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे फीचर्स ऑलमोस्ट स्क्रीन में मिलते हैं। 12.9 इंचेस की स्क्रीन है। गाड़ी में बैठते ही थोड़ा बहुत तो आपको और लगा होगा कि आपको स्टीयरिंग देखने को मिल गया, इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल गई, लेकिन एक स्क्रीन यहाँ आती थी जिसको एमआईडी बोलते थे भाई, वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं। उसकी जगह पे भाई कंपनी ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक हेड्सअप डिस्प्ले बेस मॉडल से ही देना शुरू कर दिया। वो आपको दिखेगी कैसे, आपको ये पी का साइन दिख रहा है ना, ये हेड्सअप डिस्प्ले ही है। यहाँ से कोई रेडार है जो यहाँ स्क्रीन पे पड़ता है, जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह, जैसे अभी देखो ध्यान से 10% अभी शो कर रही है, और पी जो है पार्किंग में है गाड़ी तो इसलिए दिखता है। ज़्यादा जूम करता हूँ तो ये 10% वाला जो है ये हट जाता है। बाकी ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, जैसे पी का कलर अभी क्यान कलर है, पता नहीं क्या, देखो मैं दिखा भी देता हूँ इसमें। यहाँ से अगर आपको देखना है कि आपकी HUD का अगर आपको कलर वगैरह, जैसे अभी ये क्यान कलर में है, वाइट कर सकते हो आप उसको, ग्रीन कर सकते हो, और ग्रीन करते हैं तो आपको दिखता है ये पी का कलर चेंज हो गया ना। अब इसको मैं वाइट करूँगा तो वाइट भी हो गया। तो ये थोड़ा सा भाई यूनिक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको वहाँ भी नहीं देखना ना कि भाई उसमें स्क्रीन में कितनी, मतलब HUD में कितनी स्पीड दिख रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ये बीच में आप देख रहे हो ना, अभी गाड़ी स्टार्ट अगर मैं कर देता हूँ, ब्रेक दबाना है सिर्फ मुझे और कुछ भी नहीं करना, और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी ऑलरेडी स्टार्ट ही है गाड़ी। यहाँ ये जो 0 आई हुई है, जब गाड़ी चलती है तो यहाँ स्पीड पकड़ेगी, और ये बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पे कौन सा मोड लगा हुआ है, रिवर्स है, न्यूट्रल है या ड्राइव मोड है, उस पे चलेगी। और इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल 3 मोड आते हैं। वो मोड आपको देखने के लिए कार मोड में जाना पड़ेगा, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। और आपको रीजन लेवल भी अगर देखना है तो यहाँ से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। लो, मिड और हाई 3 दे रखे हैं भाई। अब इसमें और भी मोड्स हैं, जैसे ये हो गया है कैंप मोड है, फिर ये हो गया पेट मोड भी इसमें एक दे रखा है, वो मुझे बड़ा सा यूनिक सा लगा, पहली बार मैंने देखा किसी गाड़ी में। ये वाला जो है ये वॉश मोड है, इसमें लिख रखा है ये कंडीशंस हैं जब ये वॉश मोड चल जाएगा भाई। इसमें AC डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है भाई, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल में विन फास्ट में है। अच्छा लगा सुन के भी आपको, अच्छा ही है भाई। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको किसी भी गाड़ी में गेयर्स वगैरह चेंज करने हैं, पार्किंग लगाना है, रिवर्स लगाना है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, तो यहाँ कोई बटन्स देखने को मिलते थे, इसमें क्या कर दिया, ये दे दिए भाई। ठीक है। और अगर आपको गाड़ी के मोड्स को भी चेंज करना है ना, तो ये जो स्टार का बटन देख रहे हो ना आप, इससे इसके मोड चेंज होंगे, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। जैसे अभी आप यहाँ देखना, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ये वाला, ये इस वाले स्टार बटन से होते हैं। बाकी तो आपको पता ही है। AC वेंट्स का डिज़ाइन ऐसे है, गाड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड बना रखी है कंपनी ने, तो जो को पैसेंजर है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको एक्सेस करने में, बाकी ड्राइवर के लिए ही है बच्चा। अब इसकी स्क्रीन में एक दो चीज़ें और हैं जो थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलेंगी, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको।
इसमें गेम भी देखने को मिलेंगे भाई, जिसकी कम एज है या किन के बच्चे को अगर गाड़ी ड्राइव करनी है या फिर साथ में जा रहे हैं बच्चे, उनके प्रॉपर एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है कंपनी ने, इसमें गेम्स डाल दिए हैं। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह जो कि नॉर्मली है कंपनीज में, बाकी बेस मॉडल के हिसाब से यूनिक है, तो इसमें मिल ही जाता है भाई। यहाँ अगर इससे अपर मॉडल में जाओगे तो वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, इसमें नहीं है। लेकिन दो यूएसबी टाइप के देखने को मिलते हैं भाई इसमें। सॉकेट सी टाइप नहीं है जो कि जनरली गाड़ियाँ देती है। 3 कप होल्डर्स हैं, 2 बड़ी बोतल के लिए, 1 छोटी बोतल के लिए। वॉल्यूम को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये कितना हैंडी बना दिया। अब आप बताना कमेंट्स में कि भाई ये जो हैंडी बटन यहाँ पे दिया है कंपनी ने कि बंदा यहाँ हाथ ना मारे, एक तो ये हो गया वॉल्यूम का बटन, एक यहाँ पे हो गया भाई, और यहाँ से आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हो अंदर बैठे बैठे। और ये हजार्ड लाइट का ऑप्शन है, ये यहाँ दे दिया। जनरली यहाँ होते थे, ये वाले भी बटन हैं यहाँ आ जाते और ये वाले बटन यहाँ आ जाते, तो ये थोड़ा सा यूनिक कर दिया कंपनी ने। हैंड रेस्ट के नीचे इतना कुछ स्पेस मिलता है। ग्लव बॉक्स को एक्सेस करोगे तो ये ऐसा विद लाइट बहुत छोटा सा है, वैसे तो ज़्यादा स्पेस नहीं है उसमें। चारों पावर विंडो जो हैं वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ आएंगी। ये बेस मॉडल का एक और बढ़िया फीचर है, सिल्वर का कुछ काम कर रखा है। पूरा सॉफ्ट टच लेदर के साथ है भाई, ये एरिया नहीं है, ये वाला भी पूरा सॉफ्ट टच लेदर है। ये हार्ड प्लास्टिक हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉफ्ट टच लेदर चला जाएगा। फ्रेमलेस डिज़ाइन है भाई IRVM का, जिसमें कि आपको बढ़िया विजिबिलिटी मिलेगी। ऑटो IRVM मिलते हैं, और जो कैबिन लाइट्स हैं वो बढ़िया सा बड़ा मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन दे रखा है, सही है। इसमें आपको कोई भी मून रूफ वगैरह देखने को नहीं मिलता, बेस मॉडल है। आपको इसको देखने पे तो लगेगा कि भाई हाँ किसी बेस मॉडल में बैठे हैं। बाकी आप इसके टॉप मॉडल्स में चले जाओ, ऐसा ही कुछ डिज़ाइन दिखेगा। मोका ब्राउन का आ सकता है ये जो सॉफ्ट टच है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ही ये गाड़ी बेस मॉडल में ही कवर करके रखती है। सबसे बढ़िया बात बताऊँ इसकी क्या है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है आपको ड्राइवर साइड की। 6 वे एडजस्टिंग है ये, को ड्राइवर को नहीं देखने को मिलती भाई, वो उसको मैनुअली आगे पीछे ऊपर नीचे करनी पड़ेगी सीट्स। और भाई लेदरेट सीट्स हैं, अपहोल्स्ट्री इसकी लेदर में दे रखी है, ये बढ़िया चीज़ है। जिसकी फिट एंड फिनिश भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सही है भाई। सिटिंग बड़ी कंफर्टेबल सी है भाई। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो गाड़ी ने मुझे ऐसा जकड़ सा लिया है, मुझे नहीं लगता अगर मैं इसको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे भी चला गया, जैसे मैं अपनी गाड़ी में गोवा तक गया था, तो मैं इसमें भी थकने वाला हूँ। बढ़िया लगा मुझे। लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आपको दोनों सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं भाई बेस मॉडल में। हर बार मुझे बेस मॉडल करके आप लोगों को रिमाइंड करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल ना जाओ, इतने सारे फीचर्स तो किसी टॉप मॉडल में आते हैं ना। रियर सीट्स में भाई कंफर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। VF7 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि लेग रूम नी रूम तो इनफ है ही। जिस हिसाब से गाड़ी की बाहर से हाइट आपको देखने में कम लगेगी, उस हिसाब से आपको इसका हेडरूम बहुत सही देखने को मिलता है भाई। हेडरूम में भी भाई इतना कुछ तो गैप है ही। हालांकि जब अपर मॉडल्स में जाते हैं तो इसमें मून रूफ आ जाएगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी 5'9" हाइट है उस हिसाब से इतना गैप है भाई। अगर 6 फीट का भी कोई बंदा बैठता है तो वो भी कंफर्टेबली बैठ जाएगा। पीछे AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, फिर से 2 USB टाइप दे दिया, एक C टाइप, चलो भाई आ ही गया। 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर के लिए दे दिया, और ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे कुछ आप सामान रख सकते हो। अपहोल्स्ट्री बहुत प्यारी है भाई, बढ़िया फिट एंड फिनिश है। इसमें हैंड रेस्ट भी बड़े से साइज का मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपका एक हाथ यहाँ रखा है तो दूसरा बंदा जो बैठेगा उसको आराम से रखा जाएगा। एक बढ़िया बात बताऊँ इसमें, जब आप इसको सिंपली ऐसे इस वाले बटन को प्रेस करते हो ना, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे आपको। ये भी ठीक है यार, मतलब जो बंदा पीछे बैठेगा वो तो पूरा एंजॉय करता चलेगा। बीच वाली सीट के लिए आपने नेक रेस्ट बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो चाइल्ड सीट बोल सकते हो आप बीच वाली सीट को, तो इसमें आपको नेक रेस्ट भी देखने को मिल रहा है। बाकी दोनों एडजस्टेबल हैं, शायद ये भी होगा एडजस्टेबल। भाई एडजस्टेबल है और क्या ही चाहिए। कैबिन लाइट्स यहाँ पे भी LED में दे रखी है। 70.8 किलोवाट की बैटरी आती है, जिसमें कंपनी क्लेम रेंज करती है 527 किलोमीटर की। भाई 527 किलोमीटर 78 किलोवाट बैटरी के अकॉर्डिंग आप लोग बताना कितनी जस्टिफाई करती है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कर्व आती है, क्रेटा इलेक्ट्रिक आती है, विंडसर EV आती है, और कौन सी है BE6 को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला भाई, और हैरियर EV को भी भाई। अगर उस वाले सेगमेंट में ये गाड़ी कंपीट कर रही है, प्लस में गाड़ी का 3 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, फ्री चार्जिंग है, वो भी इनके स्टेशंस पे है भाई, जहाँ इनके शोरूम्स होंगे, आपको वहीं जाके चार्ज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहीं पे भी चार्जिंग लगा सकते हो। हालांकि कुछ कुछ जो बेनिफिट्स दिए हैं अलग लग सकते हैं किसी कस्टमर को। तो अगर आप लोगों को खरीदनी है गाड़ी तो आप लोग कमेंट्स में बताना भाई आपको इसको कौन सा मॉडल पसंद आएगा। ये वाला जो आपने देखा है इसका बेस मॉडल है। जो अपर मॉडल्स हैं उनके प्राइस प्लस एक शोरूम ऑन रोड भी साथ साथ मैं एक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, कंपैरिजन
शॉपिंग कर लेना घर पे बैठ के। हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा बाहर घूमना ना पड़े। सिर्फ जब इसके टेस्ट ड्राइव अगर आपको लेना है वो पर्सनली आप लोग जा सकते हो, नहीं तो जब भी इसका टेस्ट ड्राइव के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। अब भाई आपने पूरा बेस मॉडल को एक्सप्लोर कर लिया है। इसमें जो बैटरी पैक एक बार वो मैं बता देता हूँ। बेस मॉडल शुरुआत करता है बैटरी पैक की 59.6 किलोवाट की बैटरी है इसमें, जिसकी क्लेम्ड रेंज है 468 किलोमीटर, 468 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अब 59.6 किलोवाट की बैटरी क्लेम रेंज है 468 किलोमीटर्स, प्लस में अगर हम 70.8 किलोवाट की बैटरी की क्लेम रेंज की बात करें तो उसमें 537 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। अब एक बार VF6 की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा डिटेल वॉक अराउंड इसी वीडियो में साथ साथ में कर देता हूँ। अब उसका बेस मॉडल मैंने दिखा दिया VF7 का। अब इसका टॉप एंड वेरिएंट अपने सामने खड़ा है। अब टॉप एंड वेरिएंट, बेस वेरिएंट के सबके नाम प्लस उसके एक्स शोरूम प्राइस आपके साथ साथ स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे। अब इसके फीचर्स की फटाफट बात कर लेता हूँ। इसमें एडास लेवल 2 मिल जाएगा आपको, इसके बेस मॉडल में नहीं मिलेगा आपको एडास लेवल 2। प्लस में वही कनेक्टिंग लाइट्स का डिज़ाइन है, फ्रंट में V को डिनोट करती है विन फास्ट। VF6 यहाँ लिखा हुआ है, ये रेडार का ही है अब इस वाले में। आगे उसमें कैमरा बेस्ड, इसमें प्लस रेडार बेस्ड, दोनों तरीके से एडास लेवल 2 देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट LED सेटअप फ्रंट में भी है, ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स भी है इसमें भाई, और 360 कैमरा। इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ही होंगे। 18 इंच के इसके भाई अलॉयज आ जाते हैं जिसको डायमंड कट बोलते हैं। इसका एक बार टायर साइज 255/55 R18 इंच में। अगर इसका बेस मॉडल में आपको टायर साइज देखना है उसमें स्टील कट डिजाइन मिलता है अलॉयज का, और इसमें डायमंड कट मिलता है आपको। 360 कैमरा की एक प्लेसिंग यहाँ है, और साइड में इसका एक इंडिकेटर भी है। ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड का काम करते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे डोर हैंडल पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये कुछ इसका डिज़ाइन है जो कि क्रोम के डिज़ाइन पहले दे रखे हैं, ये एसेसरी का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो रूफ रेल्स, प्लस में इसका इतना बड़ा सा मून रूफ है जिसको आप ओपन नहीं कर सकते। मून रूफ को शायद ही किसी गाड़ी में ओपन किया जाता हो, ऐसे ही इसमें ऊपर से ब्लैक है और साइड से ये जो कलर है ये भी मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है। हालांकि ऑल ब्लैक गाड़ी अलग है, लेकिन ये जो रेड कलर है इसका वो ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ना, मोस्टली B6 XC-V9 प्लस कार VV में क्या है, ये जो क्लैडिंग्स हैं ये सारी पियानो ब्लैक के साथ आती है, लेकिन इस वाली गाड़ी में नहीं, इसमें मैट फिनिश दे रखा है। हाँ, मैट ब्लैक है ये। अब इसके रियर के डिज़ाइन देख लो भाई। रियर के तो मुझे दोनों गाड़ियों के पर्सनली फेवरेट लगते हैं। ये वाले डिज़ाइन थोड़ा सा अलग सा यूनिक सा मिलता है। इसमें भी डिफॉगर देखने को मिल जाएगा आपको, स्टॉप लैम्प भी है और वाइपर वॉशर भी देखने को मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना है, रूफ रेल्स हैं, प्लस में ये भी LED सेटअप के साथ पूरा। जब ये ब्लिंक करते हैं तो अच्छे लगते हैं। लोकर अनलॉक के साथ तो नहीं चलते। हाँ देखो अभी चला, ठीक लगता है। रात के टाइम पे और भी बढ़िया लगेगा ये वाला डिज़ाइन। अगेन यहाँ पार्किंग लाइट्स के लिए ऑप्शन देख रखे हैं। टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला बूट गेट नहीं मिलेगा, हाइड्रोलिक वे में ही ऊपर जाएगा। थोड़ा सा पुश करना है, बाकी हल्का है। ये कुछ आपको इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि VF7 से थोड़ा सा कम है। साइज़ में भी ये थोड़ी सी गाड़ी कम मिलती है। इसमें भी स्पेयर टायर नहीं है, कुछ टूल किट दे रखी है जिससे आप पंक्चर वगैरह हो जाए, हवा कम हो जाए तो उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। और 60/40 में स्प्लिट हो जाती हैं, पूरी फोल्ड हो जाती हैं, और तो इसका बूट स्पेस भी बढ़ जाता है। ये वाली सीट्स बहुत सही हैं। फटाफट इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ, की दिखा देता हूँ। इंटीरियर से पहले वही है जो उसकी गाड़ी की चाबी थी VF7 की, इससे ये ऐसे बोलता है लॉक अनलॉक, और बूट गेट को ओपन करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है। रिक्वेस्ट सेंसर है ही, तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी लॉक भी हो जाती है, ऑटो फोल्ड हो जाती है इसके मिरर। और एक बार फिर से प्रेस करने में हल्का सा 0.5 सेकंड्स का शायद लगेगा। ये इंटीरियर देख लो भाई। इसका जो इंटीरियर है वो मोका ब्राउन कलर के साथ आता है, पूरा का पूरा लेदर अपहोल्स्ट्री प्लस मोका ब्राउन कलर, यहाँ से लेके पूरा सॉफ्ट टच में ही है जैसे उस गाड़ी के बेस मॉडल में ही था। इस गाड़ी के बेस मॉडल की भी मैं साथ साथ बात कर लूँ ना, तो बेस मॉडल में भी आपको लेदर रेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, सॉफ्ट टच मिलेगा, बट वो सारा का सारा ब्लैक कलर में आ जाएगा। बस उसमें क्या होगा, आपको ये मून रूफ देखने को नहीं मिलेगा जो इस गाड़ी में थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। और इसकी एक खासियत मैं बता देता हूँ। अब ये मून रूफ जो है ना, इसको ओपन एंड क्लोज तो कर नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर एक कर्टेन आपको मिस लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कर्टेन जैसा भी होना चाहिए, वो कंपनी एज एन एसेसरी आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड करवाती है भाई, वो भी टॉप मॉडल्स में। बेस मॉडल में तो ये ग्लास आएगा ही नहीं है। LED में इसकी कैबिन लाइट्स हैं। अब आते हैं भाई इसके स्टीयरिंग पे। सेम स्टीयरिंग है इसका जैसे कि आपको VF7 में देखने को मिला था। अब इस स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स वही हैं, बस इसमें एडास लेवल 2 के थोड़े से बढ़ गए हैं कंट्रोल्स। इधर ये हो गए वाइपर वॉशर के कंट्रोल जो कि मैंने उस गाड़ी में नहीं दिखाए थे, उसमें भी सेम है भाई, देख लीजिएगा। और ये जो है ना,
ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह के, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स के, ये यहाँ पे बटन दे रखे हैं भाई। स्क्रीन वही है, 12.9 इंचेस की स्क्रीन है जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। इसमें भी HUD आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा ना, सिंपली मुझे चाबी जो है मेरी हाथ में होनी चाहिए और मुझे ब्रेक प्रेस करने हैं, ये वाली स्क्रीन फटाफट ऑन हो जाती है। ये देख लो, इसका मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, AC ऑन हो गया है। सारे के सारे कंट्रोल्स आपको वही मिलेंगे। ये वाला जो कंसोल है ये थोड़ा सा यूनिक हो सकता है क्योंकि उसमें जो था थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, वो VF6 से VF7 जो लंबी है, तो उसमें यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस था। अब इसमें स्पेस को कैसे डिवाइड कर दिया, को 2 कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट को ओपन करते हो तो इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखो कितना सा गहराई तक दे दिया ये वाला स्पेस। और USB टाइप कंपनी क्यों दे रही है मुझे समझ नहीं आता। और एक भाई पावर सॉकेट भी दे रखा है यहाँ पे। ये बढ़िया सा स्पेस है। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए हज़ार्ड लाइट के हैं और अंदर से ही सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन दे दिया है। वही रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग वगैरह सब कुछ है भाई। अगर आपको इसके ORVMs को भी कंट्रोल करना है ना, वो आपको इसकी स्क्रीन से ही करना पड़ेगा भाई। अब कैसे, ये वाला, अब यहाँ से ये आगे इसके सारे कंट्रोल्स ना, अगर आपको अभी राइट साइड का जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, अगर उसको मुझे हटाना, मतलब थोड़ा सा जो खोलना बंद करना भी है, तो इस वाले बटन से फिर मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ऐसे ध्यान से देखोगे ना, हो रहा है वो साथ साथ, है ना। तो ये सब सिस्टम है भाई, सारा का सारा स्क्रीन में, जैसे कि उसमें VF7 में था ऐसा ही इसमें है। बस इसमें मुझे गेम्स नहीं दिखे, हाँ ये गेम भी दिख गए भाई। और ये वाली जो स्क्रीन है, ये आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे यहाँ पे स्क्रीन में सब कुछ, रेस वगैरह, बैटरी परसेंटेज कितनी है, मोड्स जो हैं, मोड्स इससे चेंज कर सकते हो। जैसे इको है, मैंने नॉर्मल कर दिया और स्पोर्ट्स कर दिया इस वाले बटन से, इस वाले से होगा भाई, ठीक है। ये वाले फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। मोका ब्राउन कलर, लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसमें आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी। को ड्राइवर सीट्स जो हैं वो इसमें भी मैनुअल है। हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है तो भी मैनुअल है इसमें। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि टॉप एंड वेरिएंट में को ड्राइवर सीट जो है वो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी। अब मेन बात आती है, उस गाड़ी का साइज जो है बड़ा है और VF6 का थोड़ा सा छोटा है, तो रियर सीट्स में कंफर्ट कितना मिलेगा? इसका कंफर्ट ऐसा कुछ मिलेगा भाई। ओ भाई, बहुत हैवी डोर ट्रिम है। पहली बात तो ये मुझे बोलनी ही पड़ेगी, इसमें जो है लेग रूम थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि मैंने अपनी हाइट के हिसाब से या अपनी लेग्स के लेंथ के हिसाब से आगे वाली सीट एडजस्ट किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा और आगे हो सकती है ये वाली सीट, तो इतना कुछ स्पेस मिलेगा भाई। ये तो देखो एविडेंट है ये चीज़, जो कि आपको इसमें अंडर साइज स्पोर्ट थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। अपहोल्स्ट्री का डिजाइन, फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है भाई। AC वेंट रियर में दे रखे हैं और 2 USB टाइप सॉकेट यहाँ देखने को मिलते हैं भाई। यहाँ एक C टाइप हो सकता था, जैसे उसमें 90 वोल्ट का दे रखा है VF7 में। और तीनों सीट्स के जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल है। इसमें भी सेम भाई, बहुत चौड़ा सा दे रखा है आर्म रेस्ट, और वही सेम सिस्टम। बड़े प्यार से आता है ना ये बाहर, बड़ा लग्जरी सा फील करवाता है जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता था। अब इसमें क्या है, कैबिन लाइट्स आपको एक तो वहाँ देखने को मिली थी, ठीक है। एयर बैग्स 7 मिलते हैं इसमें, पूरा सेफ्टी फीचर्स को सारा कुछ ध्यान में रख के बनाया गया गाड़ी को। यहाँ आपको हैंडल भी मिल जाएंगे पकड़ने के लिए, और कुछ कैबिन लाइट्स यहाँ पे भी दे रखी हैं भाई, ये भी ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको कुछ रीड करना है, इस पे रख के ऐसे रीड करना है, आप इनको चला के ऐसे कर सकते हो रात के टाइम पे, बहुत सही है भाई। आप लोग मुझे बोलोगे कि जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो सिर्फ मैंने ब्रेक पैड को दबाया था तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, तो बंद कैसे करें इस गाड़ी को भाई? बंद करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आपको वैसे कैसे छोड़ के सब कुछ अंदर चलता हुआ बाहर निकलना है और लॉक बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही गाड़ी लॉक होएगी तो इंटीरियर में आप लोग देखोगे तो सब कुछ बंद हो गया। अब भी वो स्क्रीन ऑन है लेकिन उसमें शटिंग डाउन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जूम करना है इसको एक बार, देखो ये इसमें शटिंग डाउन ये आ गया और अभी गाड़ी पूरी की पूरी बंद भी हो गई। ये तो कुछ ऐसा डिटेल वॉक अराउंड था जिसमें कि भाई कंपनी के पास 2 ही गाड़ियाँ हैं तो मैंने दोनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट कवर कर दी है। वो जो था VF7 का बेस मॉडल था और ये VF6 का टॉप एंड वेरिएंट है। VF7 के बेस मॉडल से 59.6 किलोवाट की बैटरी आती है और उसमें दोनों बैटरी पैक ऑप्शन है, 70.8 भी आता है उसमें। लेकिन VF6 के तीनों मॉडल्स में, जो कि भाई इसमें 3 ही आते हैं, तीनों में एक ही बैटरी पैक है 59.6। और तीनों मॉडल्स में भाई सबसे बेस वेरिएंट का मैं प्राइस में खुद ही बताता हूँ, 16.5 लाख रुपए एक शोरूम, प्लस में 18.5 लाख टॉप एंड वेरिएंट का, जिसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल रहा है, 360 कैमरा मिल रहा है, मून रूफ मिल रहा है, कंप्लीट LED सेटअप मिल रहा है भाई। इसका टॉप एंड वेरिएंट भी मुझे लगता है कि विंडसर को तो एकदम खा जाएगा भाई। इतने सारे फीचर्स,
प्लस में भाई मार्केट में नई नई हाइप जिसमें कि आपको फ्री चार्जिंग 3 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं देना, ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे इन गाड़ियों की भाई। हालांकि दोनों गाड़ी आप लोगों ने देख लिया, आपको कौन सा पार्ट ऐसा है गाड़ी का जो कि पसंद आया है? जो कि सबसे यूनिक फैक्टर जो था इनके दोनों के जो रेस पेडल्स हैं वो अजीब से तरीके के दे रखे हैं, जैसे पहले स्कोडा की गाड़ी में मैंने एक में देख रखे हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कौन सी गाड़ी के में देखे होंगे आपने। चलो गाइस रखते हैं इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बाकी इन्फॉर्मेटिव खूब था। आप लोगों को कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया लगी वो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।